साथियों नमस्कार। सार शब्द भेद सत्पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को सृष्टि रचना भाग 1 का 5वां पार्ट यानी 5वां वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को सभी वीडियो देखना है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 यानी जितने भी वीडियो, अभी 2 वीडियो इसके बाद भी आने वाले हैं, यानी 7 भाग पूरे बनने वाले हैं। आज 5वां भाग है। सृष्टि रचना के बारे में अच्छे से समझने के लिए, यानी जगत प्रपंच की उत्पत्ति से लेकर और कितना पाखंड फैला अभी तक का, यह सब कुछ इस सृष्टि रचना में आ जाएगा। यानी आप जब इस सृष्टि रचना भाग 1 के सभी वीडियो देखेंगे, सृष्टि रचना भाग 1 के 7 वीडियो बनने वाले हैं, जिसमें से आज 5वां हम बना रहे हैं। यानी कि आप लोगों को पूरी तरह से अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी वीडियो देखना होगा, क्योंकि 2-2 लाइन की वाणी को हम समझाना चाहते हैं ताकि आप लोग अच्छे से किसी बात को समझ लो। अगर आप एक ही वीडियो इस नंबर की देख लेंगे, चौथी नहीं देखेंगे, तीसरी नहीं देखेंगे, दूसरी नहीं देखेंगे या फिर पहली नहीं देखेंगे, तो आपके समझ में उतना ज्यादा नहीं आएगा। इसलिए पूरी जानकारी पाने के लिए आप लोगों को सभी वीडियो ढूंढ ढूंढ कर देखना है। ठीक है, सृष्टि रचना वही है, लेकिन भाग 1 है, भाग 2 नहीं है। भाग 1 के 7 वीडियो बन रहे हैं और भाग 2, भाग 3, भाग 4 ये सभी सिंगल वीडियो हैं। ठीक है, लेकिन भाग 1 का जो वीडियो वो 7 भाग में बनेगा। तो चलिए आज जानते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं जो वाणी है, अंतर ज्योत शब्द किनारी हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी ते तिरिये भगलिंग अनंता तेव न पाए आदि अरुणता। इस शब्द में, इस वाणी में, इस 2 कड़ी में यह बताया गया है कि चेतन आत्मा के द्वारा ब्रह्म निरंजन एवं आद्या शक्ति की उत्पत्ति होती है, और इसके बाद ब्रह्म निरंजन एवं आद्या शक्ति के द्वारा 3 पुत्र यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, और तेतरीय भगलिंग अनंता ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है। और इसके बाद ये भी बताया तेव न जाने आदि और अंत, मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश लोग भी अपने आदि अंत का पता नहीं जानते, यानी विनाश काल के समय क्या होता है, यानी प्रलय काल में क्या होता है, ये सब कुछ उसमें बताया गया 2 लाइन में। दूसरी लाइन आई थी बाखिर एक विधाते की ना 14 ठहर पाठ सो लीना हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ 3 पुनि 3 बसाव लगाऊं। यहां पर ब्रह्मांड की रचना की बात आ गई है। इस 2 लाइन में ब्रह्मांड की रचना हुई है। 14 भुवनों में 14 ठहर पाठ सो लीना 14 भुवनों का निर्माण हुआ है, और हरिहर ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश लोगों ने 3 लोकों का अपने लिए 3 लोक बनाए हैं, जिनको धरती आकाश पाताल कहा गया है, स्वर्ग और पाताल और पृथ्वी। ठीक है, ये 3 स्थान बनाए गए हैं इनके स्वयं के रहने के लिए। ठीक है, 3 पुनि 3 बसावल गांव, गांव का मतलब गांव होता है, उनके स्वयं के रहने का। फिर आगे आया है शब्द 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा 6 दर्शन 96 पखंडा। इस तीसरे नंबर की, यह तीसरे नंबर का है, मतलब भाग 1 का तीसरा नंबर है। इसमें आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, जिसमें पाखंड के बारे में विवरण बताया गया है कि पहले हिंदू, फिर उसके बाद हिंदू से मुसलमान हुए, तर्क वितर्क हुआ, मुसलमान में भी कई प्रकार के उनके ऊंच नीच जातियां बना ली गई, हिंदू में भी कई प्रकार के ऊंच नीच जातियां, मतलब मनुष्य में मतभेद कर दिया गया। ये सारी बातें बताई गई। फिर आगे साहब ने दूसरे शब्द में कहा है पेट न काहू वेद पढ़ाया सुन्नत करा तुरुक नहीं आया, ये भी सदगुरु कबीरनाथ साहब ने समझाया। फिर चौथी जो वाणी है नारी मां चितगर प्रसूति स्वांग धरे बहुते करतूती तहिया हम तुम एक है लोहू एक है प्राण बियापै मोहू। इसमें सदगुरु कबीर साहब ने समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से मनुष्य का जन्म होता है और किस प्रकार से मानव सब एक हैं, यानी हड्डी मांस चमड़ी लहू खून जो है ये सब हम लोगों के अंदर एक ही होते हैं, लेकिन हमारे विचार सबके अलग अलग होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अज्ञानी बने रहते हैं, हम अज्ञान दशा में रहते हैं, तो हम आपको छोटा ऊंच नीच की भावना से देखते हैं, दृष्टि से देखते हैं। अगर आपके अंदर ज्ञान होगा तो आप समझ लेंगे कि मैं हिंदू नहीं, मैं मुसलमान नहीं, मैं एक मानव हूं और मेरा मानव धर्म क्या है ये आप समझ लेंगे। ठीक है, इसके आगे अब जो आज की वाणी आने वाली है ये 2 लाइन की वाणी आएगी। पहले वाणी सुन लीजिए, इसके बाद हम अनुवाद को अच्छी तरह समझाते हैं। यानी सदगुरु कबीर साहब ने संसार में शांति स्थापित करने के लिए, मतभेद को खत्म करने के लिए बहुत गहराई से समझाया है। तो चलिए आज समझना होगा आप लोगों को। आप सोचते हैं कि हमारे कोई बच्चे हैं, है ना,
हमारे कोई माता पिता हैं, ये सब सृष्टि प्रकरण में आता है। इस संसार में अगर कोई माता पिता है तो वो है जो इस संसार में तुम्हें भेजता है और बारंबार वापस बुला भी लेता है। यानी जो जन्म देता है और मारता है वही माता पिता होता है। बाकी संसार में जो जन्म देने वाले, ये सृष्टि प्रकरण में आता है, वो भी कुछ ना कुछ दृष्टि में सांसारिक प्रक्रिया के अनुसार जन्म देने वाले भी माँ बाप होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो महत्व ब्रह्म निरंजन एवं आद्या शक्ति का है, उनसे ज्यादा महत्व किसी का इस संसार में नहीं है। वो जगत पिता माना जाता है और आद्या शक्ति जगत जननी मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए वाणी समझ लो पहले। एक जनी जना संसार रामा, एक जनी जना संसार रामा, हर कौन ज्ञान से भयउ निरारा रामा हो। भव बालक भग द्वारे आया, भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया, भग भोगी भव बालक भग द्वारे आया रामा, हरि भग भोगी के पुरुष कहाया रामा। चलिए इस दो वाणी का अनुवाद आज समझते हैं। बहुत गहराई से आपको समझना है। इसमें भी सदगुरु कबीर साहब ने व्याकरण रूप से समझाया है, मतलब और गहराई से। जैसे पिछली वाणी में बताया गया है, पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नत करा तुरुक नहीं आया, तैया हम तुम एक लोहू, एक प्राण भी आप है मोहू। इस शब्द में बताया गया सूक्ष्म तरीके से, डायरेक्ट रूप से। अब इसमें व्याकरण तरीके समझा रहे कि कैसे। ठीक है, चलिए इस वाणी का अनुवाद क्या होता है वो समझने का प्रयास करते हैं। एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निरारा। अर्थात एक जनी नाम एक ही जड़ प्राकृति रूप 5 तत्व तथा 3 गुण रूप माया, ये जनी हो गई, स्त्री रूप हो गई। ठीक है, अब पुरुष रूप को समझ लो। एक जनी जना संसारा, यहां पर जो जनी शब्द आया है वह 5 तत्व 3 गुण के विषय में बताया गया। प्रकृति में जितना प्रकृति है उसे जनी शब्द यहां पर कहा गया है, और जना शब्द यहां पर आया है चेतनात्मा के लिए। ठीक है, यानी पुरुष के लिए। जनी स्त्री हो गई और जना पुरुष हो गया। एक जनी जना संसार, यहां पर समझना भी है। हाँ, अर्थात एक जनी नाम एक ही जड़ प्राकृति रूप 5 तत्व 3 गुण रूप माया, और जना नाम पुरुष चेतन आत्मा अथवा महामाया आद्या आदि शक्ति और ज्योति स्वरूप ओमकार ईश्वर निरंजन पुरुष, इन्हीं दोनों से समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है। अब सृष्टि रचना के बारे में जितने लोग संसार में, बहुत सारे लोग हैं जो सृष्टि रचना के बारे में बात करते हैं, परंतु आपको बारंबार यह समझना है कि कोई सृष्टि की रचना करने वाला कबीर को बतला रहा है, कोई ब्रह्मा जी को बता रहा है, कोई विष्णु जी को बता रहा है। यानी अपने अपने धर्म सदग्रंथों में जो व्यक्ति समझते हैं, पढ़ते हैं, वो उसी प्रकार से मानते हैं। लेकिन साहेब अपने शब्दों में बारंबार क्या कह रहे हैं वो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, यानी ब्रह्म निरंजन और आद्या शक्ति के माध्यम से। तो ब्रह्म निरंजन किस स्थान में है? चेतन आत्मा के स्थान में है। क्यों? क्योंकि वह निराकार स्वरूप में रहता है। ठीक है, जब उसे सृष्टि का संचार करना होता है तब वह स्वरूप धारण कर कार्य करता है। ठीक है, चलिए, अतएव ऐसी स्थिति में फिर आप लोग किस ज्ञान से अपने को एक दूसरे से भिन्न भिन्न मानते तथा समझते हो? मतलब कहने का सदगुरु कबीर साहब ये कहना चाहते हैं
कि सबको जन्म देने वाला तो एक ही है, सबका पिता एक है, जैसे जगत पिता है ना, जिसने जगत की रचना की, जगत में हमें भेजा, है ना। तो इस प्रकार से हम सब एक माने जाते हैं, हम सब आपसी माने जाते हैं, हम सब एक दूसरे के भाई भाई माने जाते हैं, है ना। चलिए, अतएव ऐसी स्थिति में फिर आप लोग किस ज्ञान से, मतलब कौन सा ज्ञान तुम्हारे अंदर चल रहा है, कौन सा ज्ञान, कौन सा गुरु तुम्हें मिल गया, कैसा ज्ञान दे दिया जो तुम दूसरे को छोटा अपने को बड़ा, है ना, ऐसी तर्क की भावना रखते हैं, मतभेद रखते हैं, ठीक है। कौन से ज्ञान से तुम अलग समझते हो अपने आप को, ठीक है। अतः जब समस्त संसार एक ही माता पिता से उत्पन्न हुआ है, तब ऐसी स्थिति में कौन हिंदू और कौन मुसलमान है, वास्तव में यह समझने का विषय, तथा कौन ऊंच और कौन नीच है, एवं फिर दूसरी जाति कैसे हो गई। ये शब्द पहले से भी आ गया है, जैसे जात पात आजकल चल रहा है ना, तो उसमें आया मानुष एक जात है, भाई दूसरा जात कहां से आई, साहब ने पूछा भी है। तो यहां पर वही बात आ रही है कि एवं फिर दूसरी जाति कैसे हो गई, तथा ऊंच और नीच कहां से हो गए, क्योंकि मनुष्य जाति तो एक ही है, मानुष एक जात है भाई, कर्म करे तस नाम धराई, है ना। अतएव ऐसी स्थिति में आप लोग किस ज्ञान से अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा मानते हो, क्योंकि यदि विवेक पूर्वक देखा जाए तो सभी के पंच भौतिक शरीर मल मूत्रमय परिवर्तनशील और विनश्वर है, तथा प्रत्येक घट घट में चेतन आत्मा स्वरूप से सब एक है। जो हमारे अंदर चेतन आत्मा है, जो आपके अंदर चेतन आत्मा है, जो सर्वत्र प्राणियों में व्याप्त चेतन आत्मा है, वो एक जैसी है, सेम टू सेम। ना उसका रंग अलग है, ना शरीर अलग है, ना खान पान अलग है, यानी चेतन आत्मा का भोजन चेतना ही है, यह भी आपको समझना है, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना, चेतन आत्मा स्वरूपता से सब एक है, मतलब हम सब एक हैं। अब हमारे अंदर, अगर आप हमारी बात मान जाए तो हम आप एक हैं, है ना। अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो आपसे हम भिन्न हैं, हमसे आप भिन्न हैं, है ना। तो इस प्रकार से जब कबीर के वास्तविक सिद्धांतों को आप लोग पकड़ेंगे, समझेंगे, मानेंगे, तो सबको वही समझ में आएगा जो कबीर साहब ने समझाया। अब आपकी विचारधारा अलग है, आपका विश्वास किसी अन्य ग्रंथ में टिका है। जैसे कबीर बीजक तो सबको मिल नहीं पा रहा, लेकिन जो हम दिखा रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, वो आप लोगों को वास्तविक बीजक यानी कबीर के वास्तविक ज्ञान से परिचित करवाना चाहते हैं, जिस ज्ञान को अगर कोई काटता है तो वो है मूर्ख ही हो सकता है, क्योंकि सत्य को ना मानने वाला मूर्ख ही माना जाता है, ठीक है। अतः फिर आप लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति ना करके घृणा क्यों करते हो। अतएव यह व्यवहार धर्मज्ञ विचारशील पुरुषों को शोभा नहीं देता। अतः जैसे एक ही माता पिता से उत्पन्न अनेक प्रकार के बालक होते हैं, जिनमें कोई काला, कोई गोरा, कोई मोटा, कोई दुबला, कोई ऊंचा, कोई नीचा आदि, एवं इसी प्रकार स्वभाव से भी भिन्न भिन्न हुआ करते हैं, किंतु फिर भी सब सहोदर भाई कहे जाते हैं। जैसे एक परिवार के, एक माता पिता के जितने 4 बच्चे हुए, 10 बच्चे हुए, है ना, तो वो सभी एक भाई माने जाते हैं, एक दूसरे के भाई। तो भाई भाई आपस में लड़ना तो नहीं चाहिए, है, नहीं लड़ना चाहिए ना, लेकिन माया के पीछे सब लड़ते हैं। ठीक वही बात है, इसी प्रकार से, इसी दृष्टि से आपको जानना है कि हम सबको बनाने वाला एक ईश्वर है, एक ही ईश्वर है, तो फिर हमारा झगड़ा कैसे हो सकता है, हम सब भाई भाई हैं। तो झगड़ा करने के अनेक कारण होते हैं, लोभी, लालची, कामी, क्रोधी लोग झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, और ऐसे ही लोग नरकगामी होते हैं। अतः इस कारण हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि विभिन्न प्रकार के होते हुए भी सब भाई हैं, यह भी समझना। इसलिए हिंदू तथा मुसलमान आदि सबको परस्पर का कलह एवं संप्रदाय आदि का झगड़ा त्याग कर परस्पर श्रद्धा प्रेम पूर्वक मिलकर एक परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। अब विषय तो यही है कि एक परमात्मा को जानते ही नहीं हो कि वो एक परमात्मा है कैसा। देखो साहब ने यहां पर आप लोगों को मोड़ने का प्रयास किया है
क्योंकि उनका मार्ग तो मोक्ष दिलाने का है। उन्होंने पूजा पाठ नहीं बतलाया है, किसी परमात्मा को पाने का कोई मंत्र नहीं दिया है। यह तो कहा जाता है समझदार को इशारा ही काफी है। एक शब्द में साहब ने ऐसा भी कहा, उलट आप में आप समाना, हंसा होगा पुरुष समाना। जिस समय आप चेतन आत्मा समेत परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, तब आपकी गिनती महाचेतन सत्ता में आ जाती है। तब आप अलग नहीं माने जाते, तब आपकी गिनती अलग से नहीं होती है। ठीक है, आप परमात्मा स्वरूप में हो जाते, फिर वहां ना भक्त है ना भगवान है, वहां से तुम हो। पर वहां पहुंचना ही सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि कबीर साहब की छोटी छोटी बातें तो लोग समझ नहीं पाते, और उस अविगत ज्ञान को कैसे समझोगे, बहुत कठिन है। चलो, कोशिश करने से ही सब होता है। अतः आप लोग यह भी विचार पूर्वक समझिए कि क्या हिंदू और क्या मुसलमान आदि मानव प्राणियों के भौतिक शरीर धारण करने के यही नियम है, अर्थात विधान है। अब यहां पर कौन सा शब्द आ गया? भव बालक भग द्वारे आया। इस संसार का नियम है ये। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। चलिए, शरीर धारण करने के यही नियम है इस संसार में। जैसे एक पेड़ आप लगाते हैं, एक पेड़ के बाद उस पेड़ में से जो फल निकलता है, वो फल पक जाने के बाद उस फल के भी पेड़ लग जाते हैं, है ना, उस फल से भी पेड़ निकल आते हैं। ठीक इस प्रकार ये प्रक्रिया है, सृष्टि रचना प्रकरण चल रहा है। यहां कोई किसी का नहीं है। मतलब खास तौर से अगर रिश्ते देखे जाएं तो साहब ने एक शब्द में सबको झुठलाया है। नर तूने झूठा जन्म गवाया, झूठे के घर झूठाया, झूठी थाली झूठा भोजन, झूठा ले सब खाया। इसमें साहब ने बहुत सारी पूरी बातें झुठला दी। लास्ट की कड़ी में इसमें बोला जाता है, साच कहूं मैं झूठ न बोलूं, साचे को झुठलाया। कहां कबीर सोई जन साचा, अपने माही समाया। इसी में अब वो सोई जन साचा का मतलब मालूम है, परमात्मा की बात चल रही है। परमात्मा सर्वत्र है, वह तुम्हारे अंदर ही बस नहीं है, पर तुम जानोगे अंदर से। जब तुम अंदर हो, यह जानना है, जानोगे अंदर से। और जानकारी देने वाला गुरु है, अपने आप नहीं जान पाओगे, कैसी भी साधना करते रहो। ठीक है, चलो सृष्टि प्रकरण को समझ लो। मनुष्य के पैदा होने का ये प्रकरण, ये नियम ही है, जिसे लोग कहते हैं कि वो माता है, वो पिता है, वो दादी है, दादा है, चाचा है। ठीक है, समझिए थोड़ा इसको। नियम क्या है? सर्वप्रथम जीव पुरुष के शरीर में प्रवेश करके वीर स्थल में स्थित होता है। कौन? जीव। अब यहां भी समझ लेना, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चौथे महीने में जीव शरीर में प्रवेश होता है। चौथे महीने में जीव जागता है, प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि चेतन के बिना पिंड तैयार हो नहीं सकता। कौन सा पिंड? जो पिंड स्त्री के गर्भाशय में होता है, वह पिंड तब तक तैयार नहीं होगा जब तक उसमें चेतना नहीं होगी। तो चेतन शब्द किसके लिए है? जीव के लिए। तो यहां पर आपको समझना, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जीव, सर्वप्रथम जीव पुरुष के शरीर में प्रवेश करके वीर स्थल में स्थित होता है। कहां? वीर स्थल में। और फिर पुरुष तथा स्त्री का परस्पर जब संबंध होता है, तब जीव पुरुष के वीर के साथ स्त्री के पेट, गर्भस्थल, बच्चादानी में जाता है। ठीक है, और वहां पर पुरुष तथा स्त्री दोनों का रजवीर एकत्रित होकर गर्भस्थल, बच्चादानी में जो बच्चा तथा बच्ची के शारीरिक सांचे बने होते हैं, उसमें वह रजवीर बच्चा तथा बच्ची के शरीराकार में डल जाता है। जैसे आप ईंट बनाते हैं ना, तो जैसा सांचा होगा वैसा ही ईंट निकलेगा। तो ठीक
अगर स्त्री वाला साचा है तो स्त्री के रूप में ढल जाएगा, फिर वो बच्ची होगी, ये बच्ची या बच्चा वही आपको समझ लेना। इसके बाद समय पूरा होने पर भाव बालक भग द्वारे आया, अर्थात माता के पेट गर्भ मार्ग पर मूत्र द्वार यानी द्वार से बाहर आने पर बालक रूप में जन्म हुआ। ये क्या है? ये नियम है, मनुष्य के शरीर को धारण करने का यह नियम, ठीक है। तब बालक कहा गया, और जब बालक से बड़ा हुआ तब युवा अवस्था में होकर विवाह शादी होने पर भाग भोगे से पुरुष कहाया, अर्थात अपनी धर्म पत्नी से संबंध कर पुनः भाग भोगने से भाग भोगता पुरुष कहा गया। अतएव इस प्रकार समस्त हिंदू तथा मुसलमान आदि मानव प्राणियों के उत्पत्ति का यही विधान है। ठीक है, ये आप जानते भी हैं, लेकिन ये बहुत समय पहले से, देखो अभी आज तक आज इसमें आपको एक नई बात मिली है। क्या है वो नई बात? ये है कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि जीव जो है चौथे महीने में शरीर में प्रवेश करता है, किसके शरीर में? बच्चे के। तो ये आपकी गलत फहमी है। चौथे महीने में जीव जागता है, ठीक है, जागृत अवस्था में आता है, चौथे महीने प्रवेश नहीं करता। ये कुछ लोगों की मूर्खता है। साहब ने यहां पर शब्द में क्या समझाया कि सर्वप्रथम जीव पुरुष के वीर स्थल में जाकर स्थित होता है, पुरुष के, फिर इसके बाद, क्योंकि पुरुष के मतलब पुरुष के वीर स्थल में जाकर इसके बाद वह स्त्री के गर्भ स्थल में पहुंचता है पुरुष के द्वारा, ठीक है। तब भी जीव उसमें होता है, परंतु धीरे धीरे से आकार बदलता है, तब वो बढ़ता है। पिंड अपने आप नहीं बढ़ जाएगा। मिट्टी का सांचा डायरेक्ट नहीं है, जैसा आप ईंट बनाते हैं, ऐसा सांचा नहीं है, वो चेतन सांचा है, ठीक है। चलो, अतः सबको परस्पर मात्र प्रेम भाव से व्यवहार करना चाहिए। अतः अब आगे सबको यह भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि जड़ प्रकृति में भौतिक संसार, समस्त संसार और जड़ भौतिक समस्त जीवों के शरीरों के उत्पत्ति करता तो महामाया आदि शक्ति आद्या माया है, और ओमकार ईश्वर निरंजन पिता है। सर्वत्र जीवों की उत्पत्ति करता, ध्यान रखना, ठीक है। ये उसका ही काम है, और वही हम सब का पिता है, और हम सब के माता आद्या शक्ति। यह आप समझना है। एवं इसी प्रकार इनसे सर्वप्रथम उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु और महेश भी सृष्टि रचना के अधिकारी होने से जड़ प्रकृति में संसार के अपनी अपनी देवियों शक्तियों के सहित माता पिता हैं, किंतु चेतन आत्म सत्ता के ये कोई भी माता पिता नहीं है। समझना, जो चेतन आत्मा है ना, उसके ये जितने शरीर रूप नाम हम आपको बता रहे हैं, इनमें से कोई भी उनके माता पिता नहीं है। चेतन आत्मा का माता पिता कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि आदि सृष्टि का सर्वप्रथम सर्व से आगे एक महाचेतन सतपुरुष परमात्मा ही विद्यमान था, और उसी के साथ नीचे प्रकृति में नाम रूप से रहित शुद्ध चेतन मात्र स्वरूप युक्त अनंत असंख्य चेतन आत्माओं का भी महान समूह परस्पर सम्मिलित अभिन्न रूप से समावेश अर्थात संबंधित विद्यमान था। जड़ प्रकृति की बात चल रही है, जीवों की बात चल रही है, अनंत आत्माओं की बात चल रही है जो परमात्मा में सम्मिलित थी। परमात्मा में सम्मिलित मतलब समाई हुई, ठीक है, अलग से नहीं कि किसी डगाल में लटक रही थी, ऐसा नहीं है। अतएव उस समय चेतन आत्माओं का मायक नाम रूप से रहित शुद्ध चेतन मात्र स्वरूप था। मतलब उस समय चेतन आत्मा में कोई विकार नहीं थे, कोई विचार नहीं थे, कोई क्रिया नहीं थी, मन नहीं था, इच्छा नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। मतलब परमात्मा में स्थित था। अतः उस समय शुद्ध चेतन आत्मा की ईश्वर जीव आदि कोई भी संज्ञाएं नहीं थी।
यानी जैसे आज आप लोग सोचते हैं मैं आदमी हूं, वो हाथी है, वो घोड़ा है ना, ठीक इसी प्रकार से मैं जीव हूं, मैं अज्ञानी हूं। ऐसी कोई बातें, ना कोई वेद शास्त्र होते थे, ना कोई ग्रंथ होते थे, कुछ होता ही नहीं था, यानी दुनिया ही नहीं थी बोले तो। जब दुनिया ही नहीं थी तो कहां घूमते, कहां फिरते, परमात्मा में लुप्त थे, परमात्मा में समावेश थे, एकाकार थे, परमात्मा से भिन्न नहीं थे। लेकिन जब से इच्छा किए तब से भागा भाग हो रहा है। अतः उस समय शुद्ध चेतनात्मा ही कि ईश्वर जीव आदि कोई भी संज्ञा नहीं थी। जैसे आप समझते हैं कि हम छोटे हैं, देवी देवता बड़े होते हैं, देवी देवता से बड़े भगवान होते हैं, है ना, आप ऐसा ऊंच नीच समझ रहे हैं ना। लेकिन जब आप चेतनात्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब आप समझ लेते हैं कि चेतनात्मा का स्वरूप क्या है, तब आपको पता चलता है कि मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। यानी हम जैसे हैं वैसे ही सब है। ठीक है। क्योंकि ये सभी संज्ञाएं तो तब पड़ी हैं जब महाचेतन परम पुरुष परमात्मा से चेतन आत्मा पृथक होकर शून्य प्रकृति मंडल से संबंधित हुआ। ऐसा तब हुआ, मतलब जीव तब बने, देवी देवता तब बने, रिद्धि सिद्धियां तब बनी, भगवान तब बने। यानी पहले आपका कोई भगवान नहीं था। लेकिन आज तो संसार में सैकड़ों भगवान है। लोग हमसे ही पूछ पड़ते हैं कि किस भगवान को मानते हो। फिर हम पूछ लेते हैं कितने भगवान है, तो लोग कहते बहुत है भगवान। तो लो, भगवान पद किसे दिया गया है? भगवान का शब्द क्या है? ईश्वर, भगवान, ये सब खुदा, ये सब एक ही व्यक्ति के नाम है। ये व्यक्ति नहीं है, यह ब्रह्म है, जगत का मूल है। ठीक है। और उसे पाकर भी कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता, ये जान लो। क्योंकि शरीर तो किसी का सदा के लिए होता नहीं है, यह क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। हाँ, चेतन आत्मा पृथक होकर, पृथक का मतलब अलग होता है, शून्य प्रकृति मंडल से संबंधित हुआ। अतएव प्रथम शून्य में स्थित होकर अपने को विस्मृत होने से निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म तथा आत्म ही एकोयम, आत्मा ही एकोयम बहुश्याम युक्त होकर ब्रह्मांड तथा शुद्ध सत्व गुण प्रधान विद्या माया संयुक्त जगत का सृजन आदि करने से सबल ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, ईश्वर आदि संज्ञाएं हुई। यानी चेतन आत्मा के परिवर्तनशील होने पर जब वह बदलाव हुआ, उसके अंदर मन जागृत हुआ, क्रिया जागृत हुई, इच्छा जागृत हुई, और जब उसने कुछ किया, जैसे अपने से छोटा आपने बनाया, आपने प्रकट कर दिए, मान लो अपनी शक्ति से 10-15 दानव वीर, कुछ भी, किसी को भी आपने उत्पन्न कर दिया। हेलो, खुश रहो बेटा। 5वां भाग चल रहा है, कल आएगा, आया शाम तक पहुंच जाएगा बेटा। नेटवर्क डाउन है इसलिए दूसरी प्रक्रिया से बना रहे हैं, आ जाएगा। चलो, हाँ ठीक। और पिंड तथा अविद्या तम प्रधान मलिन माया के संयुक्त होकर तथा नाना शरीरों में अबद्ध होकर शुभाशुभ कर्मों को भोगने से विभिन्न आत्माओं की जीव संज्ञा हुई। यहां पर शब्द भी आया माया के संयोग से। चेतन पाय विकार ईश जीव आदिक सकल भयो अनेक प्रकार। ईश्वर नारायण हरि राम कृष्ण घनश्याम ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सब माया युक्त ये नाम। मतलब ये सब माया के बंधन में है। जितने नाम हमने आपके सामने ले लिए, ठीक है। माया के संयोग से चेतन पाय विकार, चेतन में जो विकार उत्पन्न हुए हैं वो माया के रहने से हो गए। माया छूट जाए तो चेतन अपनी स्थिति में पहुंच जाए। अभी आपको यह समझ में नहीं आता होगा कि चेतन ने माया को उत्पन्न किया, तो फिर माया कैसे चेतन को पकड़ सकती है? क्योंकि माया मलिन शब्द है, माया शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, इसलिए। और चेतन शुद्ध होता है।
चेतन अशुद्ध नहीं होता है। अब चेतन माया के द्वारा होने से, माया के साथ होने से चेतना में विकार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अतः ब्रह्मांडी सबसे विशेष सिद्धात्मा ईश्वर निरंजन तथा आद्य आदि शक्ति महामाया और ब्रह्मा विष्णु शिव आदि का और समस्त पिंडी आत्माओं जीवों का आदि मूल अधिष्ठान स्वरूप परमपिता महाचेतन परम पुरुष परमात्मा ही है। अतएव उसी महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा के साथ ही सबको अपनी आत्म स्थित करना चाहिए। अब यहां पर आप समझ लीजिए कि सबका वास्तविक मूल स्वरूप परमात्मा है। यहां जानना, यानी जो वास्तविक परमात्मा का स्वरूप है वही असली स्वरूप सबका है। हमारा तुम्हारा जो वास्तविक आत्म स्वरूप है वही इन सब का है, यानी ब्रह्म निरंजन का भी वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है। मतलब परमात्मा के स्वरूप का असली वास्तविक ब्रह्म निरंजन का भी स्वरूप है, निज स्वरूप। बाकी वो अपनी चमत्कारिक शक्तियों से किसी भी प्रकार का रूप धारण कर ले, वो बात अलग है। ठीक है, तो आपने यहां पर समझा आज कि सदगुरु कबीर साहब ने संसार में किस प्रकार से बच्चे जन्म लेते हैं, अर्थात एक जनी जना संसारा, अर्थात संसार में संसार का निर्माण करने वाला, संसार में जीवों को उत्पत्ति करने वाला एक ही है, यानी हम सबके एक ही माता पिता हैं। कहने का तात्पर्य सदगुरु कबीर साहब इसमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें आपस में मतभेद नहीं रखना चाहिए, हम सबको एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। परंतु परमात्मा सब है नहीं, यहां भी समझना, आप किसी को भी परमात्मा मानकर भक्ति करने लगो तो ये आपकी भूल है। ठीक है, तो चलिए आप 6वें नंबर का इंतजार करना, अगली वीडियो जो आएगी 6वां पार्ट आएगा, भाग 1 का 6वां पार्ट देखना जरूरी, क्योंकि उसमें और भी बहुत गहराई से समझाएंगे और भी बहुत बड़ी बात उसमें आएगी। तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार।